दोस्तों आपने ये स्टोरी कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी अपने घर में अपने दादी दादा से या फिर कहीं स्कूल या दोस्तों से कि एक शैतान होता है जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं और उसका एक मालिक भी होता है। लेकिन मालिक की एक कंडीशन ये होती है कि उस राक्षस को हमेशा कोई ना कोई बरकत देते रहना पड़ेगा। अगर बिना किसी काम के उसने उस राक्षस को छोड़ दिया तो वो राक्षस अपने मालिक को ही मार डालेगा। और ये कहानी फिट बैठती है अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और अमेरिकी सेना के ऊपर। अमेरिका अब अपने हथियारों के पीछे इस लेवल तक पागल हो चुका है कि अमेरिका अपनी सेना को हमेशा कहीं ना कहीं उलझा के रखता है। आपने पिछले कुछ दशकों से कभी भी ये नहीं देखा होगा कि अमेरिकी सेना कभी भी खाली हाथ बैठी है। या तो अमेरिकी सेना खुद कहीं युद्ध लड़ रही होगी या फिर किसी दूसरे के फटे में अपनी टांग अड़ा रही होगी। मेरा मतलब है कि किसी दो देशों का युद्ध है जिनका अमेरिका से ना लेना एक ना देना दो, और वो अमेरिका के आसपास भी नहीं है, अमेरिका से बहुत कोसों दूर हैं। लेकिन उस एरिया में भी अमेरिका अपने इंटरेस्ट को निकालेगा और वहां पहुंच जाएगा, और न केवल पहुंच जाएगा बल्कि अपनी सेना को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसा देगा। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं तमाम सेना के कॉन्फ्लिक्ट्स के दम पर आज अमेरिकी सेना का डिफेंस इस लेवल पर है कि अमेरिका इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला पा रहा है हथियारों के। इतना पैसा अमेरिका लगा देता है किन्हीं भी हथियारों को डेवलप करने में, और ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि जितना कई देशों की तो सेनाओं का पूरा बजट भी इससे कम होता है। और ये सब कुछ टिका हुआ है रेपुटेशन के ऊपर, यानी कि प्रतिष्ठा के ऊपर। और पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी प्रतिष्ठा पर जो घात हुआ है वो तो हम सभी लोगों ने देखे, और उसे रिपेयर करने में भी अमेरिकी सेना के लिटरली धागे खुलने वाले हैं। शायद आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके देखना। मैंने आपसे कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि अमेरिका का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाने वाला पैट्रियोट, जो कि यूक्रेन की राजधानी की सुरक्षा कर रहा था, उसे कैसे रूस ने धूल चटाई। और ये धूल चटाई है रूस ने उत्तर कोरियाई मिसाइल की टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर। लेकिन अभी ये तो कुछ भी नहीं था। अब जो अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ हो रहा है वो तो लिटरली स्पेशली अमेरिका के लिए। दरअसल आपको याद होगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, नो डाउट ये ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, और इसी ऑपरेशन के ड्यूरेशन में जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें कई सारे पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान जमीन पर ही धराशायी कर दिए गए थे। और पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर इस चीज को छुपा जरूर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। और अमेरिका के लिए बुरी खबर ये है कि अब अमेरिका इस चीज को छुपा नहीं पा रहा, और वो इसी वजह से क्योंकि इस बार रूस के S-400 ने F-16 को मार गिराया है यूक्रेन के अंदर। इतना ही नहीं, रूस इस ऑपरेशन से इतना ज्यादा खुश है कि उसने S-400 को ऑपरेट करने वाले तमाम इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स को बड़े इनामों की घोषणा कर दी है। अब आप लोग कह सकते हो कि यार एक F-16 लड़ाकू विमान मार के गिरा दिया तो इसमें इनाम की घोषणा क्या करना था। तो जरा आप इसके पीछे का तर्क भी समझिए। और उसके पीछे का तर्क ये है कि अभी तक अमेरिका ने अपने F-16 लड़ाकू विमान दिए थे कई यूरोपियन देशों को, जैसे कि डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, और ये तमाम देश अपने इन पुराने F-16 को यूक्रेन को दे रहे थे। और यूक्रेन इन सब का इस्तेमाल कर रहा था रूस की सेना के ऊपर बमबारी करने के लिए, और इन्हें रोकना लिटरली रूस के लिए दूभर हो चुका था। और ये कितना कठिन हो चुका था आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि करीबन 8 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है जब F-16 रूस की सेना पर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन इन 8 महीनों में रूस ने एक भी F-16 को मारकर नहीं गिरा पाया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन्होंने काफी कुछ सीखा, और उसी सीखने के तहत इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में काफी कुछ चेंजेस भी करे और अपने S-400 में कुछ नई टेक्नोलॉजी लगाई, और उसी के बदौलत आज इन्होंने अमेरिका के इस F-16 को मार के गिरा दिया है। इतना ही नहीं, रूस का दावा तो ये है कि इस नए कॉकटेल S-400 डिफेंस सिस्टम के पास अब ऐसी कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं कि वो यूक्रेन में मौजूद तमाम F-16 को मार के गिरा सकता है, वो भी मात्र चुटकियों के अंदर। यानी कि यूक्रेन की सेना अब तब तक F-16 को हवा में नहीं उड़ा सकती जब तक यूक्रेन के पास इस नए S-400 की मॉडिफिकेशन का तोड़ नहीं आ जाता, क्योंकि अगर यूक्रेन उड़ाएगा F-16 को तो वो तुरंत के तुरंत मार
मारे भी जाएंगे। और यही वजह है कि अब रूस इसका सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि रूस को लगता ये है कि हमारे नए S-400 का तोड़ निकालने के लिए यूक्रेन और अमेरिका को कम से कम 8 से 10 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। और इतने टाइम में रूस बहुत करीब पहुंच जाएगा कीव के। और बस एक बार वो यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ पहुंच गया तो उसके बाद अमेरिका, पश्चिमी देश और यूक्रेन की जो लंका लगेगी वो लिटरली देखने वाली होगी। ये जो इवेंट हुआ है इससे अमेरिका की प्रतिष्ठा पर दाग तो लगा ही है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के लड़ाकू विमान, हालांकि वो पुराने हैं लेकिन तब भी वो फेल हो रहे हैं और अमेरिका इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करता है। लेकिन इनका फेल होना अमेरिका के डिफेंस सेल को बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसीलिए आप देखना आगे आने वाले टाइम में अमेरिका कुछ बड़ा धमाका करेगा डिफेंस सेक्टर में।